नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है कॉलम क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस, जिसके अंदर अपन कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अपन ने 5-7 मेन क्लास पढ़ ली है, जैसे कि इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी साइंस, जनरल या बिब्लियोग्राफी, ये कुछ एक मेन क्लास पढ़ ली है। कल अपन ने मेन क्लास जो डिस्कस की थी वो अपनी मेन क्लास थी एच जियोलॉजी। कल जो अपने मेन क्लास सर्च की थी वो थी एच जियोलॉजी। आज की जो अपनी मेन क्लास है, एच एक्स। आपकी जो कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक है वहां पे आपको एच जेड लिखा हुआ है। आप इसमें कंटेंट में देखोगे तो आपको इसके एच के बाद में एच एक्स लिखा, इसका एच जेड लिखा हुआ है। पेज नंबर 1.82 पे इसके रूल पार्ट है, पेज नंबर 2.56 पे इसका जो आपके ये फॉर्मूला वाला वो पार्ट है। तो आप इस एच जेड को, जो आपका एच जेड है उसको आप क्या कर लो, एच एक्स, ये काट के आप इसको एच एक्स कर लो, एच जेड की जगह एच एक्स कर लो। इसका मीन माइनिंग, ये अपनी मेन क्लास है। उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, एच एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, एच एक्स से। इसको आप काट के एच एक्स कर लो। जो आपका फॉर्मूला है वो आपको क्या दिया हुआ है, एच जेड दिया हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, ये एच जेड की जगह आपको एच एक्स ही लिखना है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पी। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कोमा P2, फिर कोमा E कम 2P, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखिए एच एक्स करना है, जेड की जगह आपको एच एक्स करना है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात है। जो भी आपको आप कॉलम क्लास में जो आपको चीजें सही करवाई जाए बुक में, वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। वहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज्यादातर, और उस थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन की मिस प्रिंटिंग के कारण आपका और टाइटल है जो गलत हो जाता है। तो एच एक्स पी P2 और E कम 2P, P पक्ष P2 पक्ष और E कम 2P पक्ष। कुछ में अपन को पास अपने पास P और P ये E कम 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पे अपने पास कौन सा पक्ष है, P2 पक्ष भी अवेलेबल है। तो अपन को यहाँ पे P2 पक्ष का भी मान होगा, E कम 2P पक्ष का भी मान होगा और P पक्ष का भी मान होगा। जब आप पेज नंबर 2.56 पे जो आपकी माइनिंग की क्लास है ओपन करोगे तो वहां पे आपको चैप्टर एच जेड, उसको आपको एच एक्स करना है। फिर नीचे माइनिंग लैब लिखा हुआ है, उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ है एच जेड, उसको वापस आपको एच एक्स करना है। जहां पे भी आपको एच जेड दिया हुआ उसके फॉर्मूले में, वहां से आपको एच एक्स ही लेना है। आपकी कैटालॉगी जो होगी वहां पे आपको एच एक्स दिया जाएगा, ना कि एच जेड। तो ये बात आप वहां पे भी आप इस बात को थोड़ा गौर करके रखना। फिर उसके बाद में है फोन साइन इन पी, जो आपको फोन साइन इन पी सी चैप्टर एच जेड ऑफ रूल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोन साइन इन पी सी चैप्टर एच जेड। तो वहां पे वापस एच एक्स कर लो इन ऑफ द रूल्स। जो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 1.82 पे इसका रूल पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो रूल पार्ट है। तो वहां पे आपको ये चीज दी हुई है क्या, कि जो आपका P है, ये P है, ये आपको कहां से लेना है, ये P आपको कहां से लेना है। तो अब देखिए जो आपको P है वो आपको आप या तो रूल पार्ट में जाके उसको पढ़ो। अगर नहीं आपके पास पढ़ने का टाइम है तो आपको मैं सीधा सीधा लिखा दूं कि जो आपका H1 है, कौन सी अपनी पिछली क्लास जो अपने ली थी जियोलॉजी वाली, वो कौन सी थी, H1। E किसी क्लास है, केमिस्ट्री की, और F किसी क्लास है, टेक्नोलॉजी की। तो जो इसका P पार्ट है, P मतलब ये P पार्ट, P2 नहीं, सिर्फ P पार्ट। H1 अपनी शायद मिनरलोजी थी, एक बार मैं आपको कंफर्म कर बता दूं। H1
H1 अपनी मिनरलोजी थी जियोलॉजी क्लास के अंदर, E अपनी केमिस्ट्री क्लास थी और F अपनी टेक्नोलॉजी क्लास थी। जिस जिस इन तीनों क्लास में जो इसका P पार्ट था वही P पार्ट आपको यहाँ पे HX की इन P पार्ट में लेना है। जो आपका P2 जस्ट इसके नीचे P2 पार्ट शुरू होता है, आपको लिखा हुआ है फोन साइन इन P, इसके अंदर ये 8 नाम दिए हुए हैं, ये आपके P2 पार्ट में है। इसके बाद में है फोन साइन इन E2P, वहां से आपके 1 से लेके और 55 लाइटिंग तक शुरू है। तो ये आपके तीनों पार्ट हो गए, तीनों आपके अलग अलग पार्ट हो गए। जो आपको P पक्ष है वो P पक्ष का आपको इसके अंदर एक ही नाम नहीं दिया हुआ, बस आपको कहा है कि इसके रूल HX में जाके आप सर्च करो। तो HX में आप सर्च करते हो तो वहां पे आपको ये बात लिखी हुई मिलेगी, वहां पे आप जाके देखो तो आपको पूरा एक विवरण दिया हुआ है, पर आप उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो P पार्ट है वो H1 E और F। कुछ एक अपनी मेन क्लास ऐसी है तो जिनका जो पार्ट है वो जो अपन को दूसरे मेन क्लास के दूसरे पार्ट से लेना है, मतलब जो आपको वहां पे उसका वो निर्देश दे देगा कि आपको P पार्ट में जाना है, D पार्ट में जाना है, E पार्ट में जाना है, कौन से पार्ट में जाना है। तो अभी जैसे इसने P पार्ट का कह दिया कि आपको H1 में जाना है, E में जाना है, F में जाना है, तो यहाँ पे आप इसके आपके जो इसका जो P भाग है, H1 का P भाग है, E का P भाग है, F का P भाग है, वहां से आपको क्या लेना है, इसका P भाग लेना है। P2 भाग आपको दिया हुआ है और E2P भाग भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए पिछली अपनी क्लास H थी, ये HX है, ठीक है ना, ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब अपन इसमें इसके अपने एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके किस टाइप के यहाँ पे एग्जांपल आते हैं। वॉशिंग ऑफ कॉल, ये क्या दिया हुआ आपको, वॉशिंग ऑफ कॉल। अब देखिए आपको नहीं मालूम कौन सा पक्ष कहां से लेना है। सबसे पहले HX ये आपका फॉर्मूला है, उसके बाद में कॉल। आपको ये नाम आपकी बुक में सर्च करना है क्योंकि आपको P2 और P3 पक्ष आपको कहां पे आपकी बुक के अंदर ही दिया हुआ है, और आपको जो ये P पक्ष है वो आपको 3 अलग अलग मेन क्लासों से लेना है। तो पर आपके पास P और P3 पक्ष तो है, तो आप उससे P3 पक्ष या ये अपने सॉरी P2 और E2P पक्ष सर्च कर सकते हो। तो आप सबसे पहले ये P2 पक्ष आप इसको सबसे पहले आप इस वॉशिंग को P पक्ष में देखोगे, तो आप ये जो P पक्ष है कौन सा P, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको ये वॉशिंग नाम नहीं मिला, मतलब कि ये E2P पक्ष में हो सकता है। जब आप E2P पक्ष में सर्च करोगे जब आपको ये नाम है यहाँ पे मिलेगा 28 नंबर पे, देखिए वॉशिंग नाम, मतलब ये आपका कौन सा पक्ष हो गया, E2P पक्ष हो गया। मतलब ये चीज कंफर्म हो गई कि P पक्ष है नहीं तो अपना कौन सा पक्ष हो गया, ये E2P पक्ष, और वहां पे आपको कितने नंबर पे मिला, ये 28 नंबर पे। अब ये काल, ये आप कहां पे सर्च करोगे, तो आप कहां पे जाओगे, अपनी इंडेक्स में जाओगे। कहां पे जाओगे आप, इंडेक्स में। जब आप इस नाम को इंडेक्स में सर्च करते हो तो ये आपको निर्देश देगा ये देखिए पेज नंबर 2.133 पे आप जब ये सर्च करोगे इस पार्ट के अंदर तो आपको कॉलम मिलेगा यहां पर। ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपको FE, मतलब इसकी मेन क्लास F है, उसके बाद में आपको ये H2 में भी मिलेगा और X में भी मिलेगा और माइनिंग में भी HZP 551, HZP 551, मतलब ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपको F में मिलेगा। ये कहां पे मिलेगा, सबसे पहले आपको कह रहा है F में मिलेगा, तो अपन को F टेक्नोलॉजी है तो अपन F टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं। अपन F टेक्नोलॉजी क्लास अपन ओपन करेंगे तो F टेक्नोलॉजी अपन को
एफ टेक्नोलॉजी में अपन को ये नाम है, आप सर्च करोगे तो आपको देखो ये मिल जाएगा 551 पे, फ्यूल के नीचे क्या है, कॉल, फ्यूल के नीचे क्या है, पेट्रोलियम और फ्यूल के बीच के अंदर ये नाम आपको मिल जाएगा। इसका कोड क्या है 551। अपन को कौन से पार्ट में मिला है, टेक्नोलॉजी में पार्ट में मिला है, कौन से पार्ट में, टेक्नोलॉजी, एफ पार्ट में, टेक्नोलॉजी के अंदर अपन को ये मिला है, तो एफ इसकी मेन क्लास कौन सी होगी, टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि पी कहां से लेना है आपको, H1 से, E से या F से, तो ये P पक्ष है क्योंकि अपन को टेक्नोलॉजी क्लास में मिला है इसलिए। तो आप इसका आंसर लिख दोगे H X फिर 551, उसके बाद में कोलन, कोमा क्यों नहीं लगेगा, कोमा इसलिए लगेगा क्योंकि अपने पास ये P भाग नहीं, इसलिए अपन इसका क्या यूज करेंगे, कोलन और 28। ये इसका सीधा सा एक एग्जांपल है। अब अपन अगले एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। ये एग्जांपल देख लो, p पक्ष इक्वल टू p पक्ष, इसको अपन p पक्ष क्यों लिया, क्योंकि आपको अपन को f में मिली है, ये f से क्यों लेनी है, ये आपको इसका रूल पार्ट्स बताते हैं। तो आपके वाइवा के अंदर आपको ये चीज पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज कहां से लेनी है, तो आपको कौन से पार्ट में देगा, तो आपको ये फर्स्ट भाग में रूल पार्ट में आपको सारी जानकारी दी जाती है। अब अपन अगले एग्जांपल पे चर्चा करते हैं कि अगला एग्जांपल अपना ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए H X फिर पेट्रोलियम, किस में मिलेगा अपन को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अपन टेक्नोलॉजी क्लास के अंदर कोल्स के ही नीचे आपको क्या मिला था, क्या मिलेगा आपको, पेट्रोलियम 555 पे ये है। तो अपन को P पार्ट मिल गया, तो ये अपने पास है तो P2 या इकम 2P पक्ष होगा, तो ये आपको अपनी क्लास के अंदर ही मिलेगा। तो आप अपनी क्लास में जाओगे तो आपको ये 13 नंबर पे आपको ये मिलेगा, 13 नंबर पे कौन सा बात, ये वाला। अब इसको फॉर्मूले पुट अप कर दो, ये 13 नंबर आपको किस में मिला है, इकम 2P पक्ष में मिला है, तो आप क्या करोगे 555 13, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सामने से टाइटल आता है और आपको ऐसा ही टाइटल इसके अंदर कर देना है। तो दो आपने टाइटल देख लिए, ऐसे टाइटल आते हैं। बस सबसे महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इसका रूल पार्ट कहां से लेना है, वो जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है कि जो आपको इसका ये मतलब जो पार्ट आपको कौन सा कहां से लेना है, और वो लेते समय उनके मतलब अपन कौन सी क्लास से ले रहे हैं उसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से लेना है, पहले क्या लिखना है, निशान क्या लगाना है, ये मुख्य बातें होती है। इनमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। और अपनी ये H X करना है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर Z दिया हुआ है पर आपको यहाँ पे H X करना है। जो गलतियां आपकी बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है वो मैं आपको बार बार बताता हूँ, उन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखिए आप। तो ये थी आज की अपनी मेन क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।